और मन में विचार करते हैं कि अब दोबारी बिलमाइला, बोले कि अब दोबारी बिलमाइला, जाई बगिया में दोबारी बिलमाइला। सोच रहे हैं पंडित जी मन में, चला गया। आसन लगाया, वृक्ष की छाया में लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी, कलश वाली करने खड़ी हुई। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और देखो वैसे बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे। एक कवि कहता है, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाँ तो चलत में लाठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आए। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहत ही कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। सब भूल जाए लेकिन बुढ़ापा कभी किसी को नहीं भूलता। ये जानता है कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन सी गली में हो, कौन से मकान में हो, कौन से कमरा में हो, कमरों में कौन सी जगह हो, खोज लेता। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, भज गए डाई कराए, हम काम बूढ़े हैं, हमें तैसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा। बचपन, जवानी और वृद्धापन, तीन पर। बचपन निकल गया ना समझी में, बुढ़ापा निकल गया मजबूरी में, और जो बीच वालापन होता है जवानी, जब जवानी ने कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी।
एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वे खुशी मन मनाई, जो कस जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बचन कई कामे आई। जबानी जाई में चली और जात ने छोड़ के गई, बात न कहे कि मैं गई सो तभी छोड़ गई, जई नहीं मालूम पड़ कब आई कब न करी गई। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा, देखते देखते मौत, जन्म में गए सब चले गए, कोई नहीं रहा, रह गए वो भी निकल जाएंगे। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जमींदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब चले गए और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। एक कवि कहता है कि पहला कितनी लगवाई पर वही महल में चोरी पहला। जरा गौर करें, शीश महल के नौकर बाजे दसई छिकाई दई मोरी और रामा। और पहला वाले देखत रहिए हंस चलो चोरी पहला कितनी लग बैठी है पर वही महल में चोरी। उसके बाद अरे शीशा पकड़ी जाती मैया रोवे, पैर पकड़ी जाती गोरी गोरे रामा। और भुजा पकड़ी जाको भैया रोवे, बिछड़ी गई मेरी जोड़ी पहला कितनी लग बैठी है पर वही महल में चोरी। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, पंडित जी रास्ता में जब सो गए तो कन्हैया ने योग माया द्वारा उन्हें उठवा लिया और सोते सोते द्वारिका में लिटवा लिया। आंख खुली, पंडित जी सोचने लगे बारे परमात्मा बड़ा कृपा रही, जय नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, अरे सोते सोते ही आ गया। अब बलराम से भेंट होकर के कन्हैया से मिले, वो खत आगे बढ़ाया तो कन्हैया बोले पंडित जी हम चले तो चलेंगे, लेकिन भैया हमारे बड़े वाले हैं ना, वो हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते। हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे, तुम एक काम करना, भैया से कहना कि मैं जा रहा हूं और जब लोग तुम्हें विदा करेंगे तो हम कोई उपाय भी निकाल लेंगे। अब बलराम से बोले भैया जिस काम से हमारा आना हुआ वो काम हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो बलराम बोले पंडित जी कुछ दान, बोले दान नहीं प्रभु, अब हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए, आज्ञा। अब बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, वो हम अपने घर को जाते हैं।
तो पंडित जी यादवों को देख करके बड़ाई करने लगे। भैया आज हमने एक बात तो समझ, क्या समझ लिया? तो बोले ये आज से हमने समझ ली क्या ये तो बंसी श्रेष्ठ कहाते। क्यों? कोई आज तलक यादव कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते। अब विदाई में लग गए सब लोग। पंडित जी को विदा किया, कन्हैया ने इशारे दे दिया, पंडित जी दरवाजे पे पहुंच पाए तो पंडित जी बैठ गए, बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले क्यों भैया, दौड़ा आता है मृगी की शिकायत है, हत्या लगवा दे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पंडित जी को थोड़ी दूर मतलब छोड़ दे। बोले हाँ हाँ लेकिन आना जल्दी, रुकना कहीं नहीं। अब पंडित जी को रथ में बिठाला और चल दिए। कुंदनपुर से गांव से बाहर एक वृक्ष की छाया में मंदिर पर रथ खड़ा कर दिया। ये 501 रुपए का हार, 20-20 रुपया साथियों को, 10-10 रुपया संतों को। ये आकेश यादव सनौ श्री राम सेवक यादव उनकी तरफ से आया है। और 501 रुपया भिजवा रहे हैं स्वर्गीय श्री चरण सिंह यादव, पूर्व प्रधान जी नगला भूड़ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया प्रमोद, ये पिलुआ नगरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 100 रुपया विजेंद्र यादव, ये चक्की वाले जो हलोरा के रहने वाले हैं। 51 रुपया भिजवा रहे हैं विकास यादव, जो ये दुर्जन नगला के रहने वाले हैं। और 101 रुपया केदार सिंह, ये नेविया। 101 रुपया श्याम सिंह, ये नेविया के रहने वाले हैं। 100 रुपया डॉक्टर संदीप यादव, ये पीतम नगर। 100 रुपया ये डॉक्टर मोहित यादव, ये बंगस नगर के रहने वाले हैं। 50 रुपया है बलबीर सिंह, ये पीतम नगर के रहने वाले हैं। 50 रुपया रिंकू यादव, अर्जुन नगला के रहने वाले हैं। और 50 रुपया अर्जुन यादव, ये भी नगला अर्जुन के रहने वाले हैं। लिखा है भजन, चलो देखेंगे। 200 रुपया ये हमें भेंट कर रहे हमारे मामा जी रणवीर शास्त्री जी, जो ये ग्राम बाबली सर्किट एटा के रहने वाले हैं। और मामा जी की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। क्या है? चलो सुनो। 11 रुपया आए महाराज जी संत गुरु वृंदावन, उनकी तरफ से। अब कन्हैया पूछ लगे पंडित जी ये सारी फौजें किनकी हैं? ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल पूरी तैयारी से, और मैं अकेला मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अरे इस लड़की से कहो इसी के साथ चलिए, मैं तो जा रहा हूं। कहने लगी श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी ससपाल के साथ नहीं जाएगी तो क्या मैं मर जाऊं? एक काम करो, कहीं हमें अकेले में मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है। हाँ तो तुम इसी मंदिर पे खड़े हो जाओ और पूजा करने के बहाने से हम भेज रहे हैं और रथ में बैठाना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है, और जो पंडित जी को देखा तो रुक्मिणी भाग कर के सामने खड़ी हो गई। पंडित जी क्या श्याम आ गए? कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौज अकेलो आओ है, सो सपा मरो सो धरो है।